हेलो, कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। आप लोगों का बार बार ये आ रहा था कि DSSB की भर्ती निकली है और उसमें क्या क्या मांगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सरकारी रिजल्ट .com पर आप जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसले मतलब वो कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। तो उस पर जाएंगे, आपको सारा मिलेगा, आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि क्या है, दिल्ली DSSB विभिन्न पद भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। 13 मार्च 2024 से 5:32 से शुरू होना है, यानी कि कल से शुरू हो गया, आज 14 तारीख है। ठीक है, दोपहर के बाद, अपराह्न मतलब दोपहर के बाद। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB जिसको बोला जाता है, आपकी ये पूरी संख्याएं हैं। इसके तहत विभिन्न विभिन्न पद निकले हुए हैं। ठीक है, तो जो है जो जो इसको रखना चाहते हैं, जिसमें भर्ती लेना चाहते हैं, उनको क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको देखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम लोग चलते हैं अब ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, देख लीजिए सारी चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखेगी और मैं लेकर चलती हूँ। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर देखिए कि जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश करूँगी। जो जनरल हैं, OBC हैं, EWS है, उनके लिए 100, SC ST PH इनके लिए 0। ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया हैं। लेकिन हम लोग की फ़ी, यानी कि जो दिल्ली के बाहर हैं, उनकी फ़ीस 100 रुपये लगेगी। और आप जनरल में ही काउंट होंगे, आप SC ST OBC, आप कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। एग्जामिनेशन फ़ी किसके किसके द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड के, नेट बैंकिंग के, इन सब के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट नेम आप देख लेते हो तो आपको मिलता क्या है कि आपको 8 तारीख से ये एडवर्टाइज मिला हुआ है। ठीक, और ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। अगर इंग्लिश में पढ़ पा रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में अगर करना चाहते हैं तो हिंदी में। ठीक है, प्रोसेस सर्वर चपरासी एंड अदर पोस्ट। ठीक है, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, अदर पोस्ट। ठीक है, नर्स फार्मेसी, अदर पोस्ट, PGT टीचर एंड अदर पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, अदर पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ट्रेंड ग्रेजुएट एंड ड्राइंग टीचर, आप इसको भी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर चले जाइए नीचे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, ये 2-3 पोस्ट आप देख सकते हैं। जिसका नेट पास हो वो असिस्टेंट टीचर की भी पोस्टिंग देख सकता है, या असिस्टेंट टीचर की अभी हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग चले आते हैं कहाँ पर, सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं PGT टीचर एंड अदर पोस्ट पर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी आ गई PGT अदर पोस्ट, जो आपकी आ गई। शुरुआत है 19, क्या लिखा हुआ, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/3/2024, 19 मार्च से। मैंने इसको पहले भी बताया था, 19 मार्च से ये शुरुआत होगी इसकी। ठीक है, 17 अप्रैल तक, इसलिए बहुत हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको भरना है तो अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, आज 14 तारीख है, आपको भरना है कि नहीं भरना। अगर भरना है तो जल्दी भर देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, आप देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसीज है। इस समय आपकी वैकेंसीज जो है मुझे नहीं दिख रही हैं, आप फिर भी देख लीजिएगा। PGT इंग्लिश, PGT कंप्यूटर साइंस, मैथ, म्यूज़िक, पेंटिंग। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 में पहुँच जाइए। यहाँ पर देख लीजिए, आपको शायद अगर आप लायक कोई चीज़ दिख रही हो, मेरे ख्याल से अभी नहीं दिख रही। अभी मैं नीचे आपको करती जा रही हूँ और जहाँ भी होगा देखेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक साइंस, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए डोमेस्टिक साइंस आप देख सकते हैं। डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, आपकी जो पोस्टेज हैं 145 हैं, ये आप देख सकते हैं डोमेस्टिक साइंस। तो ये आप देख सकते हैं 145 सीट है, लेकिन जनरल आपको इतनी मिलेगी, इसी में आपकी लड़ाई है। ठीक है,
चलिए ये देख लिए आप, किसकी देखें आप, देखिए डोमेस्टिक साइंस टीचर की आप देखें पीजीटी में, ये आपकी भर्ती है 19 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, आपका क्या है कि जितनी आप देखिए ऊपर दिया हुआ है कि द अबव वैकेंसीज आर टेंटेटिव द वेस्ट ऑन इनपुट ऑफ द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब कि आपकी जो इनपुट होगी वो आपके उस डिपार्टमेंट के हिसाब से होगी, या बॉडीज यानी कि उसी विभाग के अनुसार अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर ओबीसी एससी एसटी जो है बोला जा रहा है अंडर स्पेशल। अगर स्पेशल कोई चीज़ है तो उसके लिए ये सब होगा, हम लोग स्पेशल वहाँ के लिए नहीं है, हम लोग जनरल हैं यानी कि सामान्य। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, आपका वेबसाइट DSSB ऑनलाइन से भरना होगा। क्लोजिंग आपकी जो होगी 17/4 को होगी, 11:59 PM यानी कि आपकी मिडनाइट आधी रात को होगी। ठीक है, ये सब आपकी ये आप देख रहे हैं चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके आ जाते हैं जो चीज़ें आपकी हैं एडवर्टाइजमेंट की हैं कि क्या क्या कितनी पोस्टेज हैं, कैटेगरी क्या है, ये है। हम लोग की कोई कैटेगरी नहीं है, हम लोग की जनरल कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 साल पास चाहिए। ठीक है, इंटर पास चाहिए, हर एक चीज़ के लिए चाहिए। जैसे कि चपरासी है तो उसको इंटर पास चाहिए और अपनी अपनी चीज़ें चाहिए। ठीक है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए क्या चाहिए इसको देखिए। डोमेस्टिक साइंस का देख लीजिए क्या क्या है, देखिए डोमेस्टिक साइंस टीचर। ठीक है, इसमें क्या है आपका जनरल यानी यूआर मतलब जनरल है, आपका 46 सीट है, 46 सीट पर आपकी लड़ाई होगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस होम साइंस फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपकी बैचलर डिग्री यानी कि आपकी जो बैचलर डिग्री है बीए है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए डोमेस्टिक साइंस टीचर। ठीक है, उसके बाद बैचलर इन एजुकेशन एंड डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, और आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है बीएड में वो होम साइंस होना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है, अब बार बार आप लोग ये किसी से भी मत पूछने जाएगा मेरा हिंदी है भर सकती हूँ कि नहीं, मेरा संस्कृत है भर सकती हूँ। अगर आप डोमेस्टिक साइंस से फॉर्म भर रही हो तो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस होना चाहिए। हिंदी से भर रही हो हिंदी चाहिए, म्यूजिक से भर रहे हो म्यूजिक चाहिए, संस्कृत से भर रहे हो संस्कृत चाहिए, इंग्लिश से भर रहे हो इंग्लिश चाहिए, साइंस से भर रहे हो साइंस से चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी हो, टीचिंग सब्जेक्ट जिस चीज़ से आप फॉर्म भर रहे हो उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मस्ट हैव पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। आपको जरूरी है कि हिंदी आपको सेकेंडरी लेवल में पास होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी लेवल मतलब इंटर तक आपको हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, तो सब लोग पढ़े रहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में आपकी पे स्केल कितनी होगी, 44,900 रुपये पे स्केल होगी आपकी। ठीक है, करीब जब ये पहुंचेगी बढ़ती जाएगी 1,42,000 तक पहुंच जाएगी। लेवल 7 है, ग्रुप में बी आएगा, और ये आपका आ गया। आपका 30 साल से अबव नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपका उत्तर प्रदेश दिल्ली के बाहर किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या है कि आपका जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन इन अपर एज, ये आपकी अपर एज की बात है, यहाँ हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इन सब भर्तियों के लिए आपको सी टेट अनिवार्य होगा। बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन होता है टेट अनिवार्य है कि नहीं, सी टेट अनिवार्य है कि नहीं, ये अपना जो है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ फिर से कि टीजीटी का जब फॉर्म कभी DSSB का आएगा तो ये बार बार मत पूछिएगा कि सीटेट अनिवार्य है कि नहीं, किसी से भी। मैं अपनी बात नहीं कर रही क्योंकि टीजीटी में सीटेट अनिवार्य है जूनियर वाला। ठीक है, जब आपका पीजीटी का फॉर्म आएगा तो भी मत पूछिएगा किसी से कि अनिवार्य कि नहीं, क्योंकि पीजीटी में अभी तक सीटेट अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो ये पीजीटी का फॉर्म निकला है और पीजीटी का फॉर्म है ये, और ये जो है आपका जो आवेदन शुरू होगा वो 19 तारीख से शुरू होगा। ये देख लीजिए, ये
पीजीटी शिक्षक और अन्य पद, ये आवेदन 19 तारीख से शुरू होगा। इसमें सीटेट नहीं है। हाँ, इसमें बस एक चीज़ है कि टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो होम साइंस होना चाहिए और इंटर तक 12th तक आपको पढ़ना होना चाहिए क्या, हिंदी। इंटर या 12th जो भी आप बोलते हो, आपको 12th तक आपको क्या पढ़ना होगा, हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा, जो कि हम लोग के यहाँ अनिवार्य ही होता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो अगर हिंदी है तो अनिवार्य ही है। ठीक है, तो सब लोग हिंदी इंग्लिश भी अधिकतर लोग पढ़े होंगे हमारे ख्याल से, तो हिंदी इंग्लिश भी शायद अनिवार्य है नहीं, मतलब हम लोग के टाइम में तो हम लोग उन्होंने पढ़ा हुआ था, पता नहीं। तो हिंदी अनिवार्य है और वो पढ़ी होती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको चाहिए, टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस। 19 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और ये आपका फॉर्म चलेगा 17 तारीख तक, अप्रैल तक। बिल्कुल, आप अगर तैयार हैं इसके लिए तो फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ होम साइंस का जो है पेपर जो है वो आपकी तैयारी होगी, सिर्फ होम साइंस वाली, और जो चीज़ें आएंगी वो आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है बैक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितना आप हो सके उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखिए। उनके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चल जाता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कहाँ आता है कहाँ नहीं आता, कितनी मेहनत करनी है कितनी मेहनत नहीं करनी है, टाइमिंग क्या है, क्या टाइमिंग नहीं रखना है, सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाती हैं। एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, बुक पर कंसंट्रेट करो, बुक से आप ध्यान दो, बुक को पढ़ो, बुक को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ों को जो है थोड़ा सा स्मूथ ले जाने में जो है ये आपके लिए सफलता प्राप्त करने का एक रास्ता बनेगा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ कि सोना जी का ये बहुत दिन से बार बार क्वेश्चन आ रहा था और अभी कल से तो बहुत रिक्वेस्ट भी की, टाइमिंग थोड़ा सा मुझे मैं क्या बताऊँ हो नहीं पाई, तो इस टाइम मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ उनको जो है ये वीडियो तो डेडिकेटेड है ही, उनके साथ साथ सभी लोगों को ये पता करना था, तो उनको भी बता दिया। मैंने नाम क्यों लिया, इसलिए कि जब भी आप लोग अपना कोई प्रश्न करते हो, मैं पर्सनल या वीडियो बनाकर ज़रूर देती हूँ। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अगर कोशिश करूँगी डाउट आपका क्लियर करूँगी, अगर नहीं भी कर पाती तो 1-2 दिन में ज़रूर करूँगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब आपका कोई भी समस्या समाधान करना होगा तो बिल्कुल। ओके, बाय।